आज इस कॉलेज के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इस कॉलेज की रैंकिंग काफी शानदार है। इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में से, टॉप यूनिवर्सिटीज के लिस्ट में शुमार है। लास्ट ईयर मीडियन सैलरी 7.5 लाख के आसपास थी। 2023 में मीडियन सैलरी 11 लाख थी और 2024 में मीडियन सैलरी बढ़ के हो गई है 13,78,000 इनकी मीडियन सैलरी। तुम देखो, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 1,67,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। VLSI 2,23,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। सिविल इंजीनियरिंग 2,56,000 रैंक तक एडमिशन। तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीसी एंड दिस इज संदीप भैया। एंड गाइस, आज इस कॉलेज के बारे में मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। इस कॉलेज की रैंकिंग काफी शानदार है। इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में से, टॉप यूनिवर्सिटीज के लिस्ट में शुमार है। काफी अच्छी रेपुटेशन है इंडिया लेवल पर भी और वर्ल्ड लेवल पर भी। बट फिर भी लास्ट ईयर बहुत लो रैंक तक एडमिशन हुआ था। लगभग 2.5 लाख रैंक, 3 लाख रैंक तक इस कॉलेज में एडमिशन हुआ था। 12-13 राउंड कराने पड़े थे, सीट ही नहीं भर रही थी। इसके पीछे के बहुत सारे रीजन है। कुछ लोग तो नाम सुन के इंटरेस्ट खो देंगे कि अरे भैया मुझे नहीं जाना है। बट मैं बोलूंगा, जाना हो या ना जाना हो, इस वीडियो को पहले तुम देखो और तुम समझो। आफ्टर दैट यू हैव टू डिसाइड। नो वन इज गोइंग टू फोर्स यू, है ना। बहुत सारी मिथ भी रहती है बहुत सारे कॉलेजों को लेकर। तो मैं कहूंगा फर्स्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड, आफ्टर दैट, बिकॉज यार काफी लो रैंक तक लास्ट ईयर एडमिशन दिया था। लास्ट ईयर की मेरी वीडियो देखना, जामिया मिलिया इस्लामिया की। मैंने लास्ट ईयर ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस बार जामिया काफी लो रैंक तक एडमिशन देगा और एग्जैक्टली वही हुआ। टोटल 13 राउंड जामिया ने कंडक्ट कराए थे अपनी टोटल सीटों को भरने के लिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो ना, तो बहुत सटीक जानकारी मिलेगी और सारा दांव पे सीख जाओगे कि किस तरीके से लो रैंक पर भी अच्छा कॉलेज लेना है। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बहुत सारे अच्छे बच्चे इधर उधर के कॉलेजेस में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें काउंसलिंग कराने ही नहीं आती है। चलो बच्चा पार्टी, स्टार्ट करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का हॉनेस्ट रिव्यू। देखते हैं यूनिवर्सिटी कैसी है, कैसा रहा फीस, इसका कैसा है फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या है और लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा है। और मेन चीज, इस बार एडमिशन लेने के लिए एटलीस्ट कितनी परसेंटाइल आपके पास होनी चाहिए। और मुझे पता है वीडियो बनने के बाद से भाई साहब जामिया की गड़ा पिछले बार से तो हाई जाएगी। मजाक कर रहा हूं। आ जाओ शुरू करते हैं। और कमेंट बॉक्स में तुम अपनी राय जरूर देके जाना। तो चलो शुरू करते हैं यार इस कॉलेज के बारे में। देखो गाइस, आई एम एलुमनाई ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड प्राउड टू बी अ लीग। इस कॉलेज को 1920 में एस्टेब्लिश किया गया था और भाई साहब एस्टेब्लिश करने वाले लोग ये अलीग ही थे। मोस्ट ऑफ द लोग जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को बुलाया वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले थे। 1920 में एस्टेब्लिश किया गया था और 1935 में इसको न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। अब तुम एक सस्ता कॉलेज ढूंढ रहे हो, न्यू दिल्ली जैसे लोकेशन में ढूंढ रहे हो और लो परसेंटाइल पर ढूंढ रहे हो, तो ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाला एग्जाम है, कॉलेज है। और साथ ही साथ यहाँ 75% की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाली यूनिवर्सिटी है और इसको 1962 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। कैंपस की बात करें तो भैया कैंपस 245 एकड़ का है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार बना हुआ है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुगलों वाली फीलिंग आती है, पर तुम्हें आएगा पसंद। मेट्रो इसके बीचों बीच से गुजरती है, मैं तो बहुत बार गया हूं। आई होप तुम्हें भी जाने का मौका मिले। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये डिप्लोमा वालों की बिल्डिंग है, बट फिर भी अच्छी लगी। अगर मैं बात करूं इसका नियरेस्ट मेट्रो न्यू दिल्ली ओखला में है। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन है जो कि ओखला में है। और बस स्टॉप ओखला, नियरेस्ट एयरपोर्ट तो अपना आईजीआई एयरपोर्ट है। तुमको कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, लोकेशन प्राइम है। हाँ, बस ये है कि मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है ओखला। ये चीज कुछ लोगों को हो सकता है कि लगे कि अरे यार एक ऐसा एरिया है, बट फिर भी जो लोग मुस्लिम लोग हैं उनके लिए तो मैं बोलूंगा भैया सुपर कॉलेज। अगर मैं रैंकिंग एंड एग्रीडिकेशन की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच को यहां पर एनबीए ने एग्रीडिकेट कर रखा है। जब भी आप एडमिशन लीजिए एनबीए का एग्रीडिकेशन जरूर चेक करिए कि कौन कौन से ब्रांच को एनबीए ने एग्रीडिकेशन दे रखा है। अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूं तो भैया एनआईआर में ओवरऑल कैटेगरी में इसको 13 रैंकिंग मिली है और 24 रैंकिंग मिली है इंजीनियरिंग कैटेगरी की। मतलब एनआईआर डेटा के अनुसार अगर इंडिया के टॉप 25 इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात किया जाए तो ये 24वें नंबर पर आता है। आप सोचो, जबरदस्त रैंकिंग है। बहुत सारे एनआईटीज भी इस रैंकिंग पर नहीं है, बहुत सारे ट्रिपल आईटीज भी, इनफैक्ट कुछ आईआईटीज भी ऐसे हैं जो इससे पीछे रैंक करते हैं। तो रैंकिंग के मामले में जबरदस्त है। और अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल की रैंकिंग देखोगे कि भैया इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज का नाम बताओ, तो उसमें आता है जामिया मिलिया इस्लामिया जो एनआईआर डेटा के अनुसार अभी तीसरे रैंक पर है। अच्छा, मैं नहीं बोलूंगा कि सिर्फ एनआईआर डेटा देख के कॉलेज चूज करना चाहिए। अगर सिर्फ एनआईआर डेटा देख के कॉलेज चूज करोगे तो धोखा हो जाएगा, है ना। अगर आप प्लेसमेंट चाहते हो तो फिर प्लेसमेंट के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स को ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई हमें जो चीज चाहिए वो कौन कौन से कॉलेज में ज्यादा अच्छा है ना। हमें प्लेसमेंट चाहिए तो किस किस कॉलेज का ज्यादा प्लेसमेंट अच्छा है ना यार। 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। आर्किटेक्चर के लिए भी बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, 7वें नंबर पर है। और रिसर्च के लिए भी ठीक ठाक ही है, 19वें नंबर पर है। तो ओवरऑल इस कॉलेज में सब कुछ है। अच्छा रिसर्च फैसिलिटी, अच्छी फैकल्टी, अच्छी फैसिलिटी, एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, लो फीस। अच्छा, कॉलेज के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। अगर आपको यहां एडमिशन लेना है तो आपको जेईई मेन देना पड़ेगा। जेईई मेन के मार्क्स के यहां पर एडमिशन होता है और उसके साथ साथ आपको काउंसलिंग करानी पड़ती है जामिया की।
जामिया की खुद की काउंसलिंग होती है और जामिया का एडमिशन फॉर्म आ चुका है। ध्यान रखिए, जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, तो आपको अभी फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी आप पहले फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद से जेईई मेन के रिजल्ट के बिहाफ पर काउंसलिंग करेंगे और काउंसलिंग के बिहाफ पर आपको यहां एडमिशन मिलने वाला है। और ये एक मेजर फैक्टर है, इस बार जामिया ने इस चीज को सुधार दिया है। पहले जामिया क्या करती थी, अपना एप्लीकेशन फॉर्म पहले निकाल देती थी और बंद कर, जेईई मेन के रिजल्ट के पहले ही बंद कर देती थी। अब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को पता ही नहीं चलता था कि जामिया का फॉर्म कब आया और फॉर्म कब चला गया, ये चीज करती थी। और बाद में फिर काउंसलिंग के लिए फॉर्म ओपन करती थी और बोलती थी कि जिन लोगों ने हमारे यहाँ पहले अप्लाई किया है वो अब आप आके अपना जेईई मेन का रैंक डाल के काउंसलिंग कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था इसके रैंक को नीचे ले जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बच्चे अच्छे तो थे, उनको जामिया के बारे में पता ही बाद में चलता था, और जब बाद में पता चलता था तब तक फॉर्म ही निकल चुका होता था। ये एक मेजर रीजन था किसी कट ऑफ लूज आ रही थी। और भी मेजर रीजन है, जैसा कि तुम कम्युनिटी रीजन सोच रहे होगे, डेफिनेटली दैट इज आल्सो अ रीजन, ठीक है। लेकिन अभी मसला क्या है, अभी मसला ये है कि अभी जामिया ने फॉर्म स्टार्ट कर दिया है और बोला है कि जेईई मेन के रिजल्ट आने के 6 दिन बाद तक भरिए। इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। यहां पर एडमिशन लेने के लिए आपका 10+2 होना चाहिए और पीसीएम में एटलीस्ट 55% मार्क्स मैंडेटरी है। ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा वाले भी जामिया में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, आपका 55% मार्क्स मैंडेटरी है। एज लिमिट का इनका फैक्टर है कि द एज ऑफ कैंडिडेट शुड नॉट बी 17 साल से कम के नहीं होने चाहिए। अब 16 साल के बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे, 17 साल से कम के बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे, 17 साल से ज्यादा ही आपका एडमिशन होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। 1 अक्टूबर ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन, जिस ईयर में आपका एडमिशन हो रहा होगा उस ईयर के 1 अक्टूबर तक आपकी एज एटलीस्ट 17 साल हो जानी चाहिए। इस फैक्टर को भी आप कंसीडर करके चलिएगा। दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप जामिया का फॉर्म अब फिलअप कर सकते हैं। बात करा जाए यहां पे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उनका फीस क्या है, बिकॉज ये फीस के लिए तो जाना जा रहा है अभी इतने कम पैसे में दिल्ली जैसे लोकेशन पर बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं तो ये सिविल ब्रांच में बीटेक कराता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, ये 5 ब्रांच है। 3 ब्रांच नए खुले हैं, एक है इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वीएलएसआई इमर्जिंग ब्रांच है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस, ये भी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। तो इमर्जिंग ब्रांचों को यहां पर ऐड किया गया है, लेकिन ये सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत ऐड हुए हैं और सेल्फ फाइनेंस स्कीम में फीस ज्यादा लगती है, 1.5 लाख रुपए, 1,02,875 रुपए, 1,52,875 रुपए आपको यहां फीस देखने को मिल जाती है। और ये लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुई है, लास्ट ईयर। अब चूंकि लास्ट ईयर टोटल नंबर ऑफ सीट भी बढ़ गया था और कुछ ब्रांचेज ऐसी बड़ी थी जिनकी फीस काफी ज्यादा था, तो इस वजह से कट ऑफ रैपिडली डाउन गया भाई, रैपिडली डाउन गया। हालांकि 1,52,000 रैंक बहुत, 1,52,000 बहुत ज्यादा फीस नहीं है, ये आपको समझ में आनी चाहिए प्राइवेट कॉलेजों की तुलना में। बट फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जामिया को टारगेट करते हैं वो ऐसे होते हैं, बहुत लो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो बच्चा यहाँ इलेक्ट्रिकल में जाना चाहेगा। मैं देखता हूँ कि वो बच्चे इलेक्ट्रिकल ले रहे थे, मैकेनिकल ले रहे थे, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं ले रहे थे, वीएलएसआई नहीं ले रहे थे, पैसे बचाने के चक्कर में, और उस वजह से इन ब्रांचों का काफी लो कट ऑफ चला गया था। अभी उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, वीडियो में आप बने रहिएगा। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, क्योंकि देखो यार हम इतना इस कॉलेज को फीस दे रहे हैं, फीस तो खैर कुछ नहीं दे रहे हो तुम, है ना, स्कॉलरशिप इससे ज्यादा ही मिल जाएगा, फ्री का तुम पढ़ोगे एक तरीके से इस कॉलेज में। लेकिन इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, तो मैं इस साल का तुम्हें एनआईआर डेटा बताता हूं। लास्ट ईयर मीडियम सैलरी 7 लाख 7.5 लाख के आसपास, ठीक है। अभी मीडियम सैलरी 7.5 से 11 हुई और 11 से 13,78,000 हो गई, तो मीडियम सैलरी इनकी काफी तेजी के साथ बढ़ी है और मीडियम सैलरी लगातार बढ़ती जा रही है। परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करूं तो इस ईयर 84% बच्चे टोटल प्लेस्ड हो गए हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि ये एक अच्छा परसेंटेज प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल, हर तरीके की ब्रांचेस हैं। कंप्यूटर की सिर्फ 60 से 70 सीटें ही थी। तो कुल मिलाजुला के आप अगर मीडियम सैलरी देखो तो बहुत सारे कॉलेजों के टक्कर का है। 13 लाख मीडियम सैलरी बहुत अच्छी मीडियम सैलरी मानी जाती है। आरओआई के मामले में जबरदस्त कॉलेज है, क्योंकि तुम कितना पैसा दे रहे हैं, इन लोगों ने पैसा कितना दिया होगा, तो लगभग मोटा मोटी 20,000 के आसपास पैसा दिया होगा और रिटर्न कितना मिल रहा है, 13,78,000, है ना। तो 80,000 इन लोगों ने कॉलेज को दिया और कॉलेज ने मीडियम सैलरी प्रोवाइड करी 13.5 लाख की मोटा मोटी। तो काफी अच्छा आरओआई है इस कॉलेज की। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट कौन कौन सी कंपनी विजिट की थी, तो देखो इसका ऑफिशियली डेटा तो ये लोग कहीं पर भी नहीं निकाल रहे थे कि कौन सी कंपनी कितना पैकेज देके गई। अब क्योंकि तुम्हें पता है कि हर कॉलेज में अपने बच्चे हैं, ऑलमोस्ट हर कॉलेज में स्टूडेंट्स का एडमिशन में कराता रहता हूं, तो उनसे डेटा हमें टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो ये बड़ा आसान हो जाता है बच्चों को, नए बच्चों को कंसल्ट करना कि एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी क्या है कॉलेज की। तो देखो 2023 में 24 में जो कुछ कंपनियां आई थी उनका डेटा मेरे पास है। 2024 में जो हाईएस्ट पैकेज गया था एमन फातिमा का गया था एटलांसियन में 59.91 का, विकी गुप्ता का गया था 18 से 20 लाख का इनका पैकेज था, जेनॉन 14 देखी गई थी और जेनॉन कई लोगों को 14 लाख का देखी गई थी, और जेनॉन एनालिटिक्स पिछले साल भी आई थी इनके यहाँ, इस साल भी आई है। एसेंचर 12 लाख का देखी गई थी और हिमांशु कुमार का
18 से 20 लाख का पैकेज था। और एसेंचर पिछले साल भी आई थी और इस साल भी आई है। एमएस फातिमा सफीक तुम देख सकते हो, इनका 10 लाख का पैकेज था। और एचएसबीसी टेक्नोलॉजी बच्चों को 9 लाख का, इतने सारे बच्चों को 9 लाख का पैकेज देगी गई थी। ये अगस्त 2024 का डेटा है और ये अगस्त 2023 का, और ये सितंबर 2023 का डेटा है। अक्टूबर 2024 में इनके ये सारी कंपनीज आई थी। आईबीएम 4.5 लाख का पैकेज देके गई थी, एचएसबीसी 9 लाख का पैकेज देके गई थी। उसके अलावा एसेंचर 12 लाख 12.59 का पैकेज देके गई थी। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो सेनाइजर आई थी, इलेक्ट्रिकल वालों, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मोस्टली इलेक्ट्रिकल के बच्चे को ही लेके गई थी, 12 लाख का पैकेज देके गई थी। उसके अलावा सीमेंस आई थी, सीमेंस थोड़ा सा कम पैकेज देती है, 6.5 लाख के 6.5 लाख देके गई थी। और आईबीएम जो आई थी वो 4.5 लाख का देखिए 4.5 लाख देके गई थी। दुबई में इन लोगों का 4.05, आई थिंक दैट इज नॉट एलपीए, ये कुछ और था दरहम या जो भी हो, मतलब ये प्रीशियन इंडस्ट्रीज आई थी जो दुबई के लिए कुछ बच्चों को लेके गई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन से कंपनीज गए थे। एलएनटी आई थी खासकर सिविल और मैकेनिकल के लिए, एलएनटी पिछले साल भी आई थी और इस साल भी आई है, हर साल एलएनटी आती है और 6 लाख का पैकेज देके गई थी, आप यहाँ पर देख सकते हो। मोटा मोटी अगर मैं प्लेसमेंट हाइलाइट्स की बात करूं, अगर मैं मोटा मोटी इस साल 2025 के प्लेसमेंट हाइलाइट्स की बात करूं, तो अभी फेज 1 इनका कंप्लीट हो गया है। 2025 का फेज 1 इनका अभी कंप्लीट हुआ है जस्ट, और फेज 1 में जो हाईएस्ट पैकेज था वो था 24.5 लाख का। और कौन देके गई थी, तो यहां पर सिस्को देके गई थी 24.5 लाख का, और होम सेंटर लैंडमार्क देखी गई है 24.5 लाख का। तो सिस्को और इस होम सेंटर लैंडमार्क में हुआ है बच्चों का 24 लाख और 24.5 लाख का। ये है अभी फेज 1 का डेटा जो कि चल रहा है, 2025 वाले बच्चों का प्लेसमेंट चल रहा है। जो मैंने आपको पिछला प्लेसमेंट्स दिखाया वो उन बच्चों का था तो जो 2024 वाले थे। ये 2025 वाले बच्चों का जो भी फाइनल ईयर में उनका प्लेसमेंट चल रहा है, फेज 1 हो चुका है और अभी तक इतना हाईएस्ट पैकेज इन्होंने ऑफिशियली बताया है। उसके अलावा ऑप्टम इस बार भी आई है, 18 लाख का पैकेज दी है। एमसी काइंडली राइस 16 लाख का पैकेज दिए, जेनान एनालिटिक्स 14 लाख का पैकेज दिए, एसेंचर लगभग 12 लाख का पैकेज देखी गई है, आईसीआईसीआई बैंक 11.5 लाख का पैकेज दिए, टीसीएस तुम्हें पता है 3 रोल पे लोगों को लेके जाती है, टीसीएस निंजा प्रोफाइल और डिजिटल प्रोफाइल और प्राइम। तो प्राइम पे 9 लाख का यहाँ पर टीसीएस पैकेज देखी गई है। और एलएनटी इनके यहाँ तो हर साल आती है सिविल मैकेनिकल वालों के लिए, 6 लाख का पैकेज एलएनटी का, तो ऑलमोस्ट हर कॉलेज में, आईआईटी में भी 6 लाख का पैकेज एलएनटी का फिक्स है ऑल ओवर इंडिया। उसके अलावा ये सारी तुम देख सकते हो। टोटल अगर कंपनीज की बात करूं कि फेज 1 में इनके यहाँ टोटल कंपनीज कितनी आई थी, तो फेज 1 में टोटल यहां 40 कंपनीज आई थी। कौन कौन सी कंपनीज आई थी आप यहां पर देख सकते हो, ये चीज इन लोगों ने अपने वेबसाइट पर डाल रखी है। अगर मैं बात करूं इनके रिक्रूटर्स की, तो आप यहां पर रिक्रूटर देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोबी हो गया, एसेंचर हो गया, और कुछ इनके फिक्स हैं जैसे कि इनके यहाँ क्या बोलते हैं हर साल जो आ रहा है ऑप्टम देखने को मिल जा रहा है। ऑप्टम के अलावा आपको जेन एनालिटिक्स देखने को मिल जा रहा है, एसेंचर देखने को मिल जा रहा है, आईबीएम देखने को मिल जा रहा है, सीमेंस देखने को मिल जा रहा है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो इनके यहाँ इनके जो मेजर रिक्रूटर्स हैं, इनके वेबसाइट पर भी दिया हुआ है, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। तो प्लेसमेंट आपने देखा, प्लेसमेंट के मामले में ठीक ठाक सा कॉलेज है, मीडियम सैलरी, काफी अच्छी मीडियम सैलरी है इनके यहाँ बच्चों की। और ओवरऑल हम बात करते हैं कट ऑफ की, कि जामिया में एडमिशन लेने के लिए एटलीस्ट हमारे कट ऑफ, मतलब हमारे पास कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए, कितना रैंक होना चाहिए। तो देखो कट ऑफ समझने से पहले एक चीज आप समझिए, जामिया में काउंसलिंग, जामिया में एडमिशन कैसे होता है। तो जामिया में एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको जेईई मेन देना पड़ेगा, और जेईई मेन देने के बाद जामिया की सेपरेट काउंसलिंग करानी पड़ेगी। फॉर्म अभी आ गया है, फॉर्म पहले भरना पड़ेगा, फॉर्म भरने के बाद से जेईई मेन के रिजल्ट के बाद से काउंसलिंग शुरू होगा, काउंसलिंग में आपको बैठना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जामिया में जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है रिजर्वेशन पॉलिसी। ये मुस्लिम्स का यहां पर रिजर्वेशन है, ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में 30% मुस्लिम एप्लीकेंट्स का रिजर्वेशन है, और उसमें भी वुमेन का, पता नहीं वुमेन क्यों बोलते हैं मुस्लिम गर्ल्स हो सकता है वुमेन है ना, तो मुस्लिम औरतों का 10% अलग से रिजर्वेशन है, और ओबीसी एससी एसटी का 10% का रिजर्वेशन है। लेकिन ध्यान रखना, ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन ऐसे नहीं देंगे, मुस्लिम ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे, मुस्लिम एसटी को एडमिशन रिजर्वेशन देंगे, मुस्लिम वुमेन को एडमिशन देंगे। बाकी नॉन मुस्लिम वुमेन का कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो जनरल में जाएगा। नॉन मुस्लिम ओबीसी जनरल में जाएगा, नॉन मुस्लिम एसटी जनरल में जाएगा, बात ध्यान रखना है। पीडब्ल्यूडी का अलग से रिजर्वेशन है, जामिया के इंटरनल बच्चों का 5% का अलग रिजर्वेशन है, और जामिया के एम्प्लॉइज का भी 5% का अलग से रिजर्वेशन है। तो इस रिजर्वेशन को आपको समझना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो फायदा होता है, देखो एससी एसटी का तो हर जगह फायदा होता है, इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा होता है जनरली वो होता है मुस्लिम वुमेन को। तो भैया अगर आप नारी हैं तो सब पर भारी हैं, और खासकर मुस्लिम है तो भैया माशाल्लाह, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बहुत लो रैंक तक एडमिशन होगा। और अभी मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा और आप बोलोगे हाँ भैया बहुत लो रैंक तक किनका एडमिशन हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जनरल का एडमिशन नहीं होता है, हिंदू मतलब नॉन मुस्लिम बच्चों का, जो हिंदू हैं, सिख है, ईसाई है, उनका एडमिशन नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, उनका भी एडमिशन होता है, और उनकी भी कट ऑफ लो जाती है। जनरल की भी कट ऑफ मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लो जाएगी। ये लास्ट राउंड का कट ऑफ है, 12वें राउंड का। 12वें राउंड में देखोगे तुम तो कंप्यूटर साइंस जो कोर्स सीएससी है इनका, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो कोर्स सीएससी नहीं हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, वो 42,000 पर बंद हुआ था, ठीक है, 42,000 पे बंद हुआ था। लेकिन सीएससी भी डेटा साइंस 84,000 तक बंद हुआ था। मोटा मोटी आज के टाइम में अगर मतलब आज के टाइम को 95 परसेंटाइल से कंपेयर कर लो तो 84,000 पर तो मतलब मान के चलो हमारे यहाँ ट्रिपल एम यूटी मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वो भी एडमिशन नहीं देगी। ये लोग उस रैंक पर जाके सीएससी एंड डेटा साइंस दे रहे हैं। आईआईटी लखनऊ हो गया, मतलब ये सारे जो टॉप के कॉलेजेस है ना जिनको तुम समझते हो, यूपी में भी वो इस लेवल के कॉलेज है भी नहीं,
और फिर भी इससे कम रैंक पर ही वो अपना एडमिशन बंद कर देते हैं। लेकिन इसमें चूंकि लास्ट टाइम इन्होंने कुछ नए ब्रांचेस इंट्रोड्यूस किए थे, बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हुआ था। अब तुम सोचो कितना लो रैंक तक एडमिशन हुआ था और बच्चे को पता ही नहीं था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इनिशियली बहुत लो रैंक तक चला गया था पहले ही राउंड में, नहीं, पहले राउंड में तो 15,000 से शुरुआत हुई थी, लेकिन जिन लोगों ने पोटेंशियल बना के रखा, धैर्य बना के रखा, जो लास्ट राउंड तक गया, उनको जबरदस्त फायदा हुआ। और मैं ये तुम्हें फैक्ट बताता हूं, बच्चे को लगता है कि उसे काउंसलिंग कराने आता है, उसे सब सीख गया, लेकिन उसे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को ढंग से काउंसलिंग कराने ही नहीं आता है, पेशेंस ही नहीं होता है बच्चों में। इसलिए मैं बोलता हूं कि जीवन में एक बार अगर आपकी रैंक अच्छी हो, अच्छी नहीं भी हो, तो भी एक बार मुझसे कंसल्ट जरूर करना, क्योंकि कुछ ना कुछ बढ़िया सोल्यूशन हमेशा तुम्हें निकलेगा। तुम्हें एक बढ़िया सोल्यूशन जरूर देखने को मिलेगा कि यार शायद यहां पर हो जाता है, यहां पर हो जाता। बाद में एडमिशन होने के बाद बच्चों को पछतावा होता है कि यार जामिया तो इतना लो रैंक तक चला गया था। अब तुम एक देखो, बच्चे प्राइवेट कॉलेज भाग जाते हैं। तुम जेपी का कट ऑफ देखो, जेपी प्राइवेट कॉलेज है, फीस मोटा मोटी 20 से 25 लाख लग जाता है 4 साल का, और सीएससी 73,000 पे बंद हो गया था, ईसी 2,47,000 पर बंद हो गया था, वीएलएसआई 1,92,000 पे बंद हो गया था। भैया यहां वीएलएसआई लेने से बढ़िया बच्चा जामिया में वीएलएसआई ले लेता, क्योंकि सोचो 1,92,000 से लो रैंक तक एडमिशन दिया था जामिया, पर बच्चा कहां भाग गया, इधर भाग गया, कहीं और भाग गया, बहुत सारे ऑप्शन है। अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे भाग जाते हैं भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी उससे भी लो रैंक, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी तो जामिया से भी बहुत नहीं है, जामिया तो फिर भी 100 साल पुरानी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं भाई 2.5 लाख रैंक पर, वहां पर तुम्हें 2 लाख रैंक पर ईसी नहीं मिलने वाला है, लेकिन बच्चा वहां जाके इलेक्ट्रिकल ले लेता है। और मैं बोलता हूं भाई तुम्हें काउंसलिंग कराने ही ढंग से नहीं आ रहा, पहले समझो तो काउंसलिंग को, कि काउंसलिंग एक ऐसी चीज है कि मतलब सोचो क्या है, बच्चा अगर जामिया जाता तो उसे वीएलएसआई नहीं मिल जाती ना, बट वो जा ही नहीं पाया क्योंकि पता ही नहीं था, इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, या फिर पेशेंस ही नहीं था कि वहां तक रुके। तो काउंसलिंग में पेशेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ठीक ढंग से काउंसलिंग कराओगे ना तो लो परसेंटाइल पर भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और मैं तो इसीलिए काउंसलिंग प्रोग्राम लॉन्च करने के पीछे का रीजन भी यही था कि बच्चों को लो से लो रैंक पर भी एक बेस्ट कॉलेज दिलवाया जा सके। यहां पे जामिया वुमेन मुस्लिम का देखो 3,55,000, 3.5 लाख रैंक तक, मतलब मोटा मोटी 80 परसेंटाइल, 3.5 लाख रैंक पर भी एडमिशन मिल गया था किसको, मुस्लिम वुमेन को सिविल में। तो आप यहां पर रैंक देख सकते हो, काफी लो रैंक तक एडमिशन हुआ था। मुस्लिम को वीएलएसआई 2,26,000 तक मिला, मुस्लिम एससी ओबीसी एससी एसटी को 2,24,000 तक मिला, सिविल 2,48,000 तक यहां तुम्हें देखने को मिल जाता है। अब तुम सोचो कई जगह मुस्लिम से ज्यादा लो रैंक तक एडमिशन तो जनरल पे हो गया था, नॉन मुस्लिम बच्चों का हो गया था। मुस्लिम बच्चों का 2,40,000 पे सीट बंद हो गया था, लेकिन जनरल में 2,56,000 रैंक तक बंद हुआ। तो इस बात पे मत ज्यादा घबराओ कि यू आर नॉट, अगर तुम मुस्लिम नहीं हो तो एडमिशन नहीं होगा, तुम नॉन मुस्लिम हो तो भी एडमिशन हो सकता है, डिपेंड करेगा किसी, मोस्ट ऑफ द टाइम भाई जिसका रिजर्वेशन है उसकी कट ऑफ लो जाएगी, पर कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हें भी एक अच्छा आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो काउंसलिंग तुम्हें कराना चाहिए। देखो मुस्लिम की 72,000 पे सारी सीटें बंद हो गई थी ईसी की, जबकि जनरल में 73,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। यहां पे सेल्फ फाइनेंस में 84,000 पे बंद हो गई थी मुस्लिम वाली सीटें, और बाकी लोगों की 84,000 तक गई थी। तो बहुत ज्यादा मुस्लिम नॉन मुस्लिम में कट ऑफ में फर्क नहीं आएगा। रीजन ये है फर्क ना आने का, क्योंकि हर मुस्लिम जामिया को जानता है और जामिया में भरता है, नॉन मुस्लिम को ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ये तुम कट ऑफ यहां पर देख सकते हो, ये जामिया की टोटल कट ऑफ है जो, और जामिया इंटरनल को तो भाई हमेशा फायदा होता है। जामिया इंटरनल चूंकि जो इंटरनल कैंडिडेट है उसके लिए 5% सीट अलग से रिजर्व्ड है, ये बात समझिएगा आप। ओके बच्चा पार्टी, अगर इसको तुम 2023 से कंपेयर करोगे ना, तो 2023 में जो लास्ट एडमिशन हुआ था 69,000 पे ही बंद हो गई थी जनरल की, सब कुछ सिविल विल मिला के। और इस बार कहां तक गई है, 2024 में कहां पर गई है, 2024 में गई है लगभग 2,56,000 तक। तो देखो कितना लो रैंक तक एडमिशन, मतलब 69 से 2,56,000 तक सिविल वेरी कर गई। और ये चीज मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था पहले ही, बच्चों को मैंने बात पहले बता रखी थी। बाकी तुम ये डेटा देख लो, समझ लो, 2023 का डेटा, 2024 का डेटा, 2024 का कट ऑफ जेईई मेन का मैंने सीआरएल रैंक लगाई है, और ये है 2023 का कट ऑफ। तो कुल मिला जुला के मैं बोलूंगा कि जिसकी 1-2 लाख रैंक है वो इस साल आराम से वेट कर सकता है जामिया का एडमिशन होने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अगर आप 2 लाख रैंक के अंदर हो या 1 लाख रैंक के अंदर हो, तब तो गारंटेड एडमिशन। आप मान के चलो कि आपको जामिया में कुछ ना कुछ मिलने वाला है, 2 लाख रैंक के अंदर हो तो भी एडमिशन की हाई पॉसिबिलिटी है। बाकी जामिया के काउंसलिंग के टाइम पे इसकी कट ऑफ की एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊंगा एकदम हाई एक्यूरेट प्रेडिक्शन के साथ। आप कमेंट बॉक्स में अगर बोल दो तो और मजा आ जाए। ओके बच्चा पार्टी, अब जामिया के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो देखो जामिया का फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुका है, और जामिया का फॉर्म 5 तारीख से ही चल रहा है। 5 तारीख से जामिया का जो फॉर्म है 5 तारीख से ही चल रहा है। और जो फॉर्म जो बच्चे बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका 5 तारीख से चल रहा है, और एग्जाम रिजल्ट आने के बाद 10 तारीख तक, रिजल्ट आने के 10 दिन बाद तक भी आप फॉर्म भर सकते हो। अब जेईई का जब भी रिजल्ट आ रहा है उसके 10 दिन बाद तक आप जामिया का फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जामिया के जो फॉर्म्स हैं वो 10 अप्रैल को बंद हो जाएंगे। आप लोग आराम से रिजल्ट आने के 10 दिन बाद तक भर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पहले भर लीजिए, या फिर जिनको डाउट लग रहा है वो वेट करे जेईई में जो रिजल्ट है उसके भी आप जामिया में अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके अलावा जामिया में बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलते हैं, माइनॉरिटी बच्चों को तो बहुत स्कॉलरशिप मिलता है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे बच्चे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं उनको भी स्कॉलरशिप अच्छी खासी मिलती है। एक तो देखो रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट दबा के स्कॉलरशिप देती है, एनएसपी पोर्टल से आप जाके भर सकते हो। एसएमटी श्याम लता गार्ड स्कॉलरशिप यहां पर मिलता है, जिन बच्चों की सीजीपीए 7.5 सीजीपीए से ज्यादा होता है और एनुअल फैमिली 6 लाख से कम का होता है, तो उनको 50,000 तक की स्कॉलरशिप मिलती है। और इस स्कॉलरशिप में 50% सीट फीमेल के लिए रिजर्व है, तो फीमेल को एक अलग से बेनिफिट मिलता है। मुस्लिम बच्चों के लिए स्पेशल यहां पर एक हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी की स्कॉलरशिप है जो स्पेशली मुस्लिम बच्चों के लिए है। तो स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी के अंदर तो बहुत सारे आते रहते हैं, चाहे एमयू हो या जामिया हो, आपको टाइम टू टाइम पता चलना चाहिए और आप टाइम टू टाइम भरते रहिए। अगर हॉस्टल फीस की बात करूं तो देखो हॉस्टल
पहली बात मैं बता देता हूं, हॉस्टल की फीस बड़ा कम है। दिल्ली जैसे शहर में मात्र 12,550 रुपए का हॉस्टल है और मेस की फीस 2800 रुपए पर मंथ है। पर ध्यान दो, सबको मिलेगा नहीं हॉस्टल, मात्र 30% बच्चों को ही मिलेगा हॉस्टल, और उसमें भी हॉस्टल पाने के लिए आपकी अच्छी खासी इफेक्ट है, सोर्स होनी चाहिए। हालांकि वैसे तो सब कुछ फेयर बताते हैं, लेकिन फिर भी जब बच्चों से बात करो तो बोलते हैं भैया सोर्स है तो ही मिलेगा, अदरवाइज मिलना मुश्किल है। टोटल मात्र 30% बच्चों को ही मिल पाएगा, 70% बच्चों को बाहर रहना पड़ता है, कोई हॉस्टल नहीं मिलता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी सारी फैसिलिटीज आपको देखने को हॉस्टल में मिल जाएंगी, हॉस्टल में फूड सब कुछ तुम्हें ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। और ये जो लोग नॉनवेज वाले हैं भैया हॉस्टल में आपको थोड़ा दिक्कत महसूस हो सकती है। मुस्लिम लोगों को बढ़िया फायदा होगा भैया, रोजा वोजा का बढ़िया व्यवस्था रहता है कॉलेज में, चाहे एमयू हो या जामिया हो, इस चीज में तो भाई आगे है। मतलब कल्चरल कॉलेज है, कल्चरल कॉलेज, मतलब फुल मुस्लिम कल्चर आपको देखने को इस कॉलेज में मिलने वाला है। इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो लोग मुस्लिम है उनके बल्ले बल्ले। अगर मैं स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड फैसिलिटीज की बात करूं तो काफी सारे यहाँ पे क्लब्स हैं और काफी फेस्ट होते रहते हैं, है ना। और उसके बाद से यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च के लिए स्पॉन्सरशिप भी मिलता हुआ है। इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट्स हैं, अदर कंपनीज के भी प्रोजेक्ट हैं, तो आप प्रोफेसर्स के साथ मिलकर रियल टाइम प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो। कॉलेज ठीक ठाक है, अच्छा है। बाकी फैसिलिटीज, लाइब्रेरी हो गया, कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, कैफेटेरिया हो गया, वाईफाई, मेडिकल, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस कॉलेज। भाई जिस लेवल का कॉलेज है ये तो लाजमी है, 100 साल पुराना कॉलेज है विद अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, हर साल अच्छी फंडिंग आती है कॉलेज में। नोटेबल एलुमनाइज, आप यहाँ पे एलुमनाई देख सकते हो, आपके अंजना ओम कश्यप जी भी यहीं की है। तो मतलब बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर एमयू और जामिया ने दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं तो देखो, प्रोज ये है कि फीस बहुत कम है, कैंपस का लोकेशन अच्छा है, बहुत सारी स्कॉलरशिप ये लोग प्रोवाइड करते हैं, टीचर स्टूडेंट से काफी कनेक्टेड है, बच्चों का जो हमें फीडबैक मिलता है। उसके अलावा लेबोरेटरीज वगैरह ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, लैब्स वगैरह में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। कॉलेज एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर प्रॉब्लम्स की बात करो तो देखो यार, पहला तो हॉस्टल नहीं देते हैं, हॉस्टल मात्र 30% को देते हैं इस कॉलेज में। अच्छा, इसमें प्लेसमेंट भी अच्छा है इनका, अगर इसकी बात करोगे तो प्लेसमेंट स्टैटिक्स भी बहुत अच्छा है। और कॉन्स की बात करो तो देखो यार, हॉस्टल की प्रॉब्लम है, हॉस्टल मात्र 30% बच्चों को मिलता है। यहाँ पे मेजरली जो स्टूडेंट है मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट भी हैं, थोड़ी सी उनकी संख्या कम है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हॉस्टल में तो दिक्कत है ही है। काउंसलिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता था बड़ा रैंडम ये लोग ओपन करते थे पहले, पर अब तो इन लोगों ने ठीक कर दिया है। और तीसरा, थोड़ा सा कुछ बच्चों को कल्चर से प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि भैया कल्चर मतलब इस्लामिक कल्चर है पूरे कॉलेज में, ये चीज हो सकता है जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। बाकी अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप ठीक है, तो अगर आपके लिए सब कुछ ओके हो तो कॉलेज बढ़िया है आपके लिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछेंगे कि भैया किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता, भेदभाव तो नहीं होता है। तो देखो, मैं एमयू का स्टूडेंट हूँ, आज तक भाई मेरे साथ थ्रू आउट माई प्रोफेसर्स, थ्रू आउट मैनेजमेंट, आज तक किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन मेरे को देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो मैं ये बात बिल्कुल कह सकता हूँ कि जामिया में भी आसानी है, और जो नॉन मुस्लिम बच्चों से भी जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो एजुकेशन में देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन थ्रू आउट दिस। ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, बाकी देखो यार, एक चीज मैं बोलूंगा, कॉलेज में पॉलिटिक्स होता है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे एमयू हो, जामिया हो, जेएनयू हो, या जो भी हो, जहां पे भाई चुनाव होना होता है वहां पॉलिटिक्स तो होता ही होता है, और जो मेजोरिटी में रहेगा, अब तुम इतना तो समझ ही जाना है ना। तो ये चीज तुम्हें शायद देखने को जरूर मिल सकती है। लेकिन अगर तुम पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग के पर्पज से गए हो तो मैनेजमेंट प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसा आपको डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कोई परेशानी नहीं मिलने वाली है। ओके बच्चा पार्टी, लेकिन वो पॉलिटिक्स वाली बात ध्यान से है ना, पॉलिटिक्स नहीं करना है, पढ़ाई करनी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलो मिलते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। अगर आपको किसी भी प्रकार की काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट हो तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद अस, यू कैन डाउनलोड आवर एसटीबीजी एकेडमी ऐप। बाकी अगर आप में से कुछ लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए हमारी एएमयू कैप्सूल बुक आ चुकी है मार्केट में, आप उसे बाय कर सकते हैं हमारे सेंटर पर आकर, या ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, मस्ट ज्वाइन दैट कोर्स, अगर आप एएमयू से बीटेक करना चाहते हैं तो चलिए बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।